हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारा आखिरी दिन है अंडमान निकोबार में और हम यहाँ से वापस घर की ओर जाने वाले हैं। सुबह का समय है, हम तैयार हो चुके हैं और हम अब सीधे यहाँ से जाएंगे क्रूज़ पे। और क्रूज़ पे जाने के बाद वहाँ से हम जाएंगे जहाँ पे हमें प्लेन पकड़ना है। और हमारा जो प्लेन का समय है वो दोपहर को 12 बजे का है। तो इसलिए हम सुबह सुबह यहाँ से रेडी होके निकल रहे हैं, नाश्ता करेंगे, तैयार होंगे और यहाँ से हम सीधे पैकिंग हो चुकी है हमारी और हम यहाँ से सीधे निकल जाएंगे क्रूज़ के लिए, क्योंकि क्रूज़ जो है वो सुबह के समय ही मिलती है और यहाँ से सीधा हम पोर्ट ब्लेयर के लिए निकलेंगे क्रूज़ में। तो चलिए, हमने पैकिंग कर ली है और अब यहाँ से हम निकल रहे हैं। जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा। यहाँ जितने भी यात्री घूमने आए थे सब इसी टाइम पे जाते हैं। धूप इतनी अधिक है यहाँ पे कि क्या ही मैं बताऊँ। आप देख सकते हैं नीला नीला समंदर है। यहाँ पे एक ये भी दिया हुआ जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो धूप आ रही है तो, क्योंकि एक क्रूज़ आएगी, उस फिर जितने भी पैसेंजर हैं उनको उतारेगी और वही फिर रिटर्न जाएगी। तो हमारी क्रूज़ अभी आ चुकी है, पैसेंजर उतर रहे हैं। तब तक हम यहाँ पे खड़े होकर थोड़ा सा फ़ोटो शूट, वीडियो शूट कर लेते हैं। जो हमारी प्यारी प्यारी यादें हैं उनको कैमरे में कैद कर लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे फ़ोटो खींच रहे हैं। और फाइनली हमारी नौटिका आ चुकी है और हम हमारी नौटिका पे जो क्रूज़ है उस पर हम बैठ चुके हैं। इसी से हम आए भी थे और इसी से हम वापस भी जा रहे हैं। कहा गया है कि हमें 1 घंटा लगेगा यहाँ से जाने में। तो आने टाइम तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी और अभी देखते हैं कि जाने टाइम कैसा होता है, क्योंकि पानी की जो लहरें हैं वो इतनी अधिक हिलती है ना, तो मैं क्या ही बताऊँ, एकदम अंदर जो है भीतर पूरा घोलने लगता है और बस फिर वॉमिटिंग होने लगती है। तो आप चाहे तो यहाँ पे बहुत सारी जूस भी ले सकते हैं। ये नौटिका के अंदर है, जूसेस है, चॉकलेट है, ब्रेड्स है, बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, कपकेक्स है और बहुत कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप खाना ला भी सकते हैं, अगर आप चाहे तो आप बाहर से भी खाना कैरी कर सकते हैं, क्योंकि 1-2 घंटे का समय है, बच्चे आपके साथ में हैं, भूख लगेगी तो खाना आप ला भी सकते हैं। और अगर आप नहीं लाए हैं तो यहाँ पे खाना आपको अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे चाय, कॉफ़ी सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो क्रूज़ के अंदर इतनी सारी सुविधा दी गई है, जिससे पैसेंजर जो है उनको, अगर बच्चे हैं, भूख लगती है या प्यास लगती है तो आपको इजीली अवेलेबल होगा अगर आप नहीं लाते हैं तो ये एक बहुत अच्छी बात है क्रूज़ की, नौटिका की। तो फिर हम अभी जा रहे हैं और हल्की हल्की जो बारिश, धूप बहुत अधिक है पर जो पानी है छींटे पड़ रहे हैं, जैसी लग रही है बारिश की बूंदें हो। तो सब बहुत खुश भी हैं कि वापस जा रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल पोर्ट ब्लेयर जा रहे हैं हम नील आइलैंड से। और देख सकते हैं कि जितनी बहुत सारी जो क्या बोलते हैं नौका है, नाव है, छोटी बड़ी बोट्स है, वो सब आप यहाँ देख सकते हैं। तो सब अभी पैसेंजर फुल नहीं हुआ है, अभी सब कोई आए नहीं है, तो इसलिए हमारी नौटिका जो है वो स्टार्ट नहीं हुई है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं नौटिका के खुलने की। और अब धीरे धीरे नौटिका खुल गई है और हम तैयारी में लग गए हैं। सुबह सुबह निकलना और फिर कार से ट्रेवल करके नौटिका में आना, बाल पूरे ख़राब हो जाते हैं। तो अभी सब कोई टहल रहे हैं, क्योंकि इसमें भी आप बांध सकते हैं, क्रू मेंबर भी आपको दिख रहे होंगे नौटिका के। तो यहाँ से भी खुली नहीं है, लोग कोई पानी पी रहे हैं तो टीवी देख रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पे आप बोर फील नहीं करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत बड़ी सी स्क्रीन है, 3 टीवी लगे हुए हैं जहाँ पे आप आराम से टीवी देख के, मूवी लगी हुई है वो भी अच्छी अच्छी मूवीज़, धमाल लाइक, तो इसको आप इजीली एंजॉय करके आपकी जो ट्रिप है मस्त हो जाएगी। तो अब हम उतर चुके हैं नौटिका से और नौटिका का अब जाने का समय आ गया है। तो हम उतरने के बाद यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा शिप दिखा है। ये आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा क्रूज़ है, नालंदा क्रूज़, बहुत बड़ा है, जो कि मुंबई से आती है। और इतना बड़ा क्रूज़ जिसमें आना भी बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि 2-3 दिन का समय जो है क्रूज़ में बिताना बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग होगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा। तो अब हम फिर बाय कार जा रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। तो क्रूज़ से उतरने के बाद हमने ले लिया है कार और कार से हम सीधे जा रहे हैं अपने गंतव्य की ओर, यानी कि
एयरपोर्ट के लिए। जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ के बीचेस, यहाँ के जो वातावरण है, हरी भरी प्रकृति इतनी खूबसूरत है जिसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती हूँ। पर इनको देख के ना जैसे मतलब दिल खुश हो जाता है, बार बार आने का दिल करता है। बहुत भारी मन से हम अंडमान से विदा हो रहे हैं। आपको पता चल रहा होगा आवाज़ से कि मैं कितनी ज़्यादा सैड हूँ, बट क्या करें, जाना तो पड़ेगा। ऐसा लग रहा ये संसार सागर भी ऐसा ही है, जहाँ पे आप खुशी खुशी रह लो, एंजॉय कर लो, पर एक दिन जाना तो पड़ता है अपने घर, यानी भगवान के पास। तो हम भी जा रहे हैं अपने घर। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े खजूर के पेड़ हैं, नारियल के पेड़ हैं, सुपारी के पेड़ हैं। तो अब हम आ चुके हैं एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट में हम वेट कर रहे हैं। हमारी जो फ़्लाइट है उसका वो 12 बजे है, तो हम पहले ही आ चुके हैं, क्योंकि 2 घंटा पहले ही आना रहता है। लास्ट टाइम हम लेट हो गए थे, तो अब पता है कि कितनी ज़्यादा परेशानी हुई थी। हमारी फ़्लाइट जो है वो मिस होते होते बच गई। तो फाइनली अभी हमारी जो फ़्लाइट है अब हमें मिस नहीं करना, इसलिए हम 2 घंटे पहले ही पहुंच चुके हैं। पर अभी तक हमारा जो बोर्डिंग पास ये सब क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पे कोई आया ही नहीं है। तो हम वेट करते करते अभी बस इधर उधर घूम रही हूँ, वेट कर रही हूँ, पता नहीं हमारी फ़्लाइट कब आएगी। तो देखते हैं कब आती है, इंतज़ार करते हैं। हमारी तरह न जाने कितने पैसेंजर वेट कर रहे हैं, और कितनी सारी फ़्लाइट जो है चली गई, बट हमारी फ़्लाइट अभी तक आ ही नहीं रही है। नहीं, हमारा अभी बोर्डिंग का जो क्लियरेंस है वो नहीं हो रहा है, कोई आया ही नहीं है। वहाँ पर पूरा खाली है, हम बैठे बैठे वेट कर रहे हैं, कोई हमें दिख भी नहीं रहा है। तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा एयरपोर्ट के अंदर जो जो क्वालिटी है वो मैं आपको बता दूँ कि एयरपोर्ट की क्या क्या यहाँ पे खासियत है। तो यहाँ पे घूमते घूमते मुझे बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे दिखी, कि यहाँ पे बेबी को फीड कराने के लिए भी अलग रूम है, और ये सब है। ओ माय गॉड! अब हमें वापस जाना पड़ रहा है। कहाँ? घर नहीं, हम फ़्लाइट से घर नहीं आए, हम वापस अंडमान में, यानी कि हम वापस एयरपोर्ट से पोर्ट ब्लेयर जा रहे हैं, क्योंकि आज हमें यहीं पे रुकना पड़ेगा। हमारी जो फ़्लाइट है वो कैंसिल हो गई है। एंड टाइम पे हमें बताया गया कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई, और हम सुबह से वेट कर कर के थक गए, और अभी दूसरी कोई यहाँ पे फ़्लाइट नहीं है। ये लास्ट फ़्लाइट थी जो हमारी थी, और इसके बाद अभी कोई फ़्लाइट नहीं है। तो हमें अब नेक्स्ट मॉर्निंग ही यहाँ से निकलना पड़ेगा अगली फ़्लाइट के लिए। तो हमने फ़्लाइट बुक कर ली है अभी वहीं पे, और हम कल सुबह फिर निकलेंगे अंडमान से, तो उसका भी मैं ब्लॉग बनाऊंगी। और फ़िलहाल तो हम अभी जा रहे हैं, यहाँ बहुत सुंदर सुंदर मंदिर हैं। हम वापस अपने वही होटल जा रहे हैं जहाँ पे हम पहली बार आके रुके थे। तो बहुत सारे सुंदर सुंदर मंदिरों के दर्शन करते हुए हम वापस जा रहे हैं अपने होटल। और अब अच्छा लग रहा है, क्योंकि जाने का दिल तो बिल्कुल भी नहीं था, और एक दिन और हमें यहाँ पे स्टे करने का मौका मिल गया है, तो इसलिए खुश हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, सब कोई खुश है कि चलो अच्छा हुआ, एक दिन और स्टे करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और बीच भी जाएंगे, क्योंकि समुद्र के किनारे बैठने का, उसका आनंद लेने का जो अनुभव है ना, वो बिल्कुल ही अलग अनुभव है। शांत सा माहौल में आप जब अपने आप को भूल के एकदम अपने आप को खुश होके जीते हैं ना, तो इसका जो अनुभव है वो बिल्कुल एक अलग तरह का अनुभव है। तो फिर से एक बार इन हरे भरे नारियल के पेड़ों के बीच से जाने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ी सी थकान भी हो रही है, क्योंकि एयरपोर्ट पे बैठे बैठे थक गए हम, बहुत देर वेट करना पड़ा हमें। बट कोई नहीं, फिर भी खुश हूँ कि चलो एक दिन और एटलीस्ट स्टे करने को मिलेगा। तो रास्ता सफ़र तय कर रहे हैं हम, और तय करते करते अब हमें भूख भी लग रही है जोरों की। तो अब हम यहाँ पे खाना खाएंगे कहीं पे रुक के, और उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या होता है, कहाँ जाते हैं हम। तो ड्राइवर अंकल ने हमें बताया कि यहाँ पे हम आज चिड़िया टापू जा सकते हैं। तो चलिए खाना खाते हैं, निकलते हैं फिर चिड़िया टापू के लिए।
तो चलो हमने खाना खा लिया है और अब हम निकल चुके हैं चिड़िया टापू के लिए। सीधे रवाना करते हैं चिड़िया टापू, जहाँ पे ढेरों पंछी आपको देखने को मिलते हैं, रंग बिरंगे पंछी। अब हम देखते हैं हमें कौन कौन से पक्षियों को देखना नसीब होता है। तो बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है हमें, पर जंगल ही जंगल है चारों तरफ और यहाँ बहुत ही कम घर हैं। और क्योंकि 2-4 घर ही जो है आपको दिख रहे होंगे बीच बीच में, और इन जंगलों को पार करते करते पता नहीं हम कब पहुँचेंगे। शाम होने वाली है और ज़्यादा शाम हो जाएगी तो शायद हमें पंछी भी ना दिखे। तो हम सफ़र तय कर रहे हैं और बहुत सारे मंदिर भी हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है मंदिर को देखना। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो कर लीजिए, वरना मैं फिर वीडियो नहीं शूट करूँगी, क्योंकि मैं इतने मेहनत से ब्लॉग्स बनाती हूँ, वीडियो शूट करती हूँ, पर आप में से कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं करता है। मतलब ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना तो मेरे व्यूज़ बढ़ रहे हैं, तो इससे मैं बहुत डिमोटिवेट हो रही हूँ। तो इसलिए आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मैं मोटिवेट हूँ। आप लोग मुझे सपोर्ट करिए और जिससे मैं और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाऊँ और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाऊँ, जिसको देख के आपको भी अच्छा लगे और आप भी अगली ट्रिप जो है इन सारी जगहों पे घूम सके। और एक बात, हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि कहीं भी हम घूमने जाते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि हमारा जो पैसा का ये रहता है कि हमारे पास इतने अमाउंट होंगे तो ही हम घूमने जा सकते हैं। तो जो पैसे की प्रॉब्लम है ना, उसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं और आप भी अपनी ट्रिप जो है अच्छे से घूम सकते हैं, पूरी दुनिया घूम सकते हैं। पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी और पैसों की कमी दूर करने के लिए बहुत सारे जो उपाय हैं मैंने अपने चैनल पर डाले हुए हैं। आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, आप उन उपायों को कीजिए, पैसे आपके पास अपने आप आ जाएंगे और फिर आप भी अगली ट्रिप तैयार हो जाइए घूमने के लिए। तो इसीलिए आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिएगा, मुझे डिमोटिवेट मत करिएगा प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। और आप लोग भी चलिए एंजॉय करिए मेरे साथ, सुंदर सुंदर पंछियों को देखने के लिए तैयार रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते 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 हम पता नहीं कब पहुँचेंगे और फाइनली हमारी मंजिल आ गई। ये सनसेट पॉइंट भी है चिड़िया टापू में, जहाँ पे आप देख सकते हैं पानी के बीच बीच में कैसे पेड़ हैं। हम उतना दूर तो नहीं जा सके क्योंकि बहुत अधिक शाम हो गई थी और बच्चे छोटे थे तो नहीं जा पाए, पर हमने दूर से ही थोड़े से देखा कि लोग वहाँ पे भी घूम रहे हैं, फ़ोटो शूट करवा रहे हैं। मेरा भी बहुत मन था पर मैं नहीं जा पाई। कोई नहीं, हम यहाँ से सनसेट देख लेते हैं और सनसेट देखने के बाद चिड़िया टापू का फिर यहाँ पे हमें बताया गया कि एक जू भी है, चिड़ियाघर, बट मंडे के होने के कारण चिड़ियाघर बंद है। मंडे में चिड़ियाघर बंद रहता है, ये हमें पता नहीं था, तो इसलिए हम चिड़ियाघर नहीं घूम पाए। कोई नहीं, हम सनसेट पॉइंट देख लिए, चिड़िया देख लेंगे और फिर हम वापस चलेंगे। अभी तो फ़िलहाल एंजॉय कर लेती हूँ, जब वापस जाऊँगी तो जाऊँगी। ये देखिए यहाँ पे जू, ये वाला बगल में ही जू है, यहाँ सनसेट पॉइंट है और इसके जस्ट बगल में जू है। तो आप मंडे के दिन मत जाना यहाँ पे सनसेट पॉइंट में, चिड़िया टापू मत जाना, वरना आप जो चिड़ियाघर देखना मिस कर जाओगे। आप किसी और दिन जाना, बाकी 6 दिन वहाँ खुले रहते हैं। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे और अब हम वापस चलते हैं, क्योंकि शाम होने के बाद ये जो गेट है ना वो बंद हो जाते हैं। तो अब हम चलते हैं वापस और वापस जाते हुए हमने यहाँ पे बहुत सारे मार्केट देखे, हमने यहाँ पे गुपचुप खाया और हम निकल गए पैदल थोड़ा टहलते हुए अपनी जो होटल है वहाँ से थोड़ी सी दूर पे पैदल पैदल घूमते हुए हम थोड़ा सा निकल पड़े हैं। और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर मॉल भी हमें दिख रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पे होते हैं। तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा मॉल चलते हैं, थोड़ी सी शॉपिंग कर ली जाए, क्योंकि यहाँ की सिर्फ यादें काफ़ी नहीं रहेंगी, कुछ याद के तौर पे कुछ सामान खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे हमें गणेश जी का मंदिर भी दिखा, जहाँ पे हमारे श्री प्रभु गजानन गणेश जी विराजमान थे और भक्तों को दर्शन देके तृप्त कर रहे थे। तो हमने उनके दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया और कहा कि मेरा वीडियो वायरल कर दीजिए प्लीज़। फिर हम पहुंच गए लेने के लिए, कुछ शॉपिंग करने के लिए, या यूँ कहिए कि हमने सोचा थोड़ा सा टाइम पास कर लेते हैं। मॉल पहुंच गए, मॉल में बहुत सारी चीज़ें रखी थी ज़रूरी जो भी होती है,
तो उसमें से हम घूमते रहे, हमें कुछ कुछ लेना था, कुछ कुछ हमने लिया भी, बिलिंग कराया और वापस अब हम अपने होटल की ओर जा रहे हैं क्योंकि बहुत अधिक थकावट हो रही है। सुबह से उठे हुए हैं हम लोग, सुबह 5:30 से उठ के रेडी हुए हैं और थक चुके हैं बहुत अधिक। तो अब मन कर रहा है कि अब रूम जाएं और सो जाएं। तो हम पहुंच चुके हैं अपने होटल और अब हम अपने रूम जाएंगे। रूम का चाबी, बाकी सारे लोग तो रूम पे ही हैं और क्योंकि सब नहीं टहले, हम लोग बस निकले थे थोड़ा सा टहलने के लिए। तो अब रूम का चाबी लेंगे, रूम जाएंगे और सुबह सो जाएंगे क्योंकि अर्ली मॉर्निंग फिर हमारी फ़्लाइट है 8 बजे की, तो हमें ऑलमोस्ट 6 बजे तक पहुंच जाना होगा। तो इसीलिए हमें लिफ्ट का वेट कर रहे हैं और सुबह उठना पड़ेगा, फिर हमें जाना पड़ेगा। तो फाइनली अब हम लिफ्ट का वेट करते करते अब लिफ्ट आ चुकी है हमारी और अब हम जाएंगे। सुबह उठूँगी फटाफट, अभी सारा कुछ यहाँ पे क्लियर कर लेती हूँ क्योंकि सुबह क्लियर करना पॉसिबल नहीं होगा इतना अर्ली मॉर्निंग। हम यहाँ 5 बजे निकल जाएंगे। तो हो चुकी है हमारी सारी क्लियर वगैरह और अब हम चलते हैं लिफ्ट की ओर और सोने के लिए। गुड नाइट, बाय बाय।